जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 14वां सर्ग का श्रवण किया, जिसका प्रसंग था जय विजय के 3 जन्मों की कथा। श्री राम के द्वारा प्रश्न करने पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करना, क्रौंच मिथुन के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक का प्रकट होना एवं राम नाम की महिमा, ये प्रसंग आप लोगों के सामने था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण का 15वां सर्ग यानी राजकांड का 15वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसका प्रसंग है श्री रामदास का शिष्य विष्णुदास को, श्री रामदास का अपने शिष्य विष्णुदास को श्री रामराज की विशेषताएं बताना, रामराज की महिमा, यही प्रसंग है। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि प्रभु आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। तो अब प्रसंग प्रारंभ होता है। श्री रामदास का शिष्य विष्णुदास को रामराज की विशेषताएं बताना। गुरु रामदास जी बोले, शिष्य सुनो, रामचंद्र जी के राज में संसार के सब लोगों को सदा आनंद रहता था। उस समय ना ही कहीं चोरी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता, ना कोई किसी की निंदा करता और ना कोई किसी से डरता था। राज भी उस समय शत्रुओं से रहित और विविध प्रकार के वाहन और सेना से परिपूर्ण था। रामराज में प्रजाजन हिष्ट पुष्ट, ज्ञानी और सोने चांदी के गहनों से लदे रहते थे। इष्ट पुत्र आदि धार्मिक कृत होते रहते थे और सारे खेत धान्य से परिपूर्ण रहा करता था। भाव यह है कि उस समय समस्त देश सुंदर था, प्रजा अच्छी थी और रहन सहन उत्तम था। गौओं के चरने से सुंदर घास उपजती थी, गोधन की अधिकता थी। सारा देश देवालयों से भरा पड़ा था, मंदिरों से भरा पड़ा था। उस रात के सब गांवों में यज्ञ के सुंदर यूप गड़े हुए थे। प्रजा के सब लोग धन्य धान एवं पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण रहते थे और अच्छे अच्छे फूलों तथा फल देने वाले बगीचों से सारा राज्य भरा रहता था। अच्छे अच्छे कमल के फूलों से भरे कितने ही सरोवर थे, तालाब थे और वेग पूर्वक कल कल निनाद करते हुए बहने वाली कितनी ही नदियाँ राज की भूमि पर बह रही थी। ऐसे ही कुछ स्थान बचते थे जहाँ की मनुष्यों का निवास नहीं था, बाकी सारी पृथ्वी मनुष्यों से भरी थी। कुलीनता परिवारों में थी, अन्याय उपार्जित धन अकुलीन था, मतलब पृथ्वी में उगाड़ कर नहीं रखा जाता था। उस समय स्त्रियों में विलास दिखता था, किंतु पंडितों में मोह नहीं होता था। उस देश में कुटिल बहने वाली नदियाँ थी, यानी कुटिल मतलब टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदियाँ थी, किंतु प्रजा कुटिलता से सर्वथा बची हुई थी, यानी प्रजा में कोई कुटिलता नहीं थी। किस पक्ष के रात्रि में केवल अंधकार रहता था, मनुष्यों में तमोगुण नहीं दिखता था, अर्थात सारे मनुष्य उस समय सात्विक थे। स्त्रियां रजोयुक्त होती थी, पुरुष रजोयुक्त नहीं थे। उस राज्य के लोग पैसे से अधीन नहीं थे, अंध विवेक नहीं थे, किंतु भोजन आनंद नहीं होता था, अर्थात सब लोग भरपेट भोजन खाते थे। उस समय राज्य अधिकारियों में अन्याय नहीं दिखता था, दंड केवल कुल्हाड़ी, कुदाल, छातों, चंबर में ही दिखता था। क्रोध एवं अपराध के कारण दंड प्रयोग नहीं होता था। जुआ केवल चौपर खेलने वालों में ही होता था। रामराज की प्रजा में शोक नहीं दिखता था, केवल चौपर खेलने वालों के हाथ में पासा रहता था। प्रजा के किसी मनुष्य को पास यानी फांसी का फंदा मिलता नहीं देखा गया। ठंडक की बात केवल जल में रहती थी,
किसी मनुष्य में जड़ता यानी मूर्खता नहीं थी। केवल औषध में कुष्ठ यानी औषध विशेष का योग दिखाता था। किसी मनुष्य में कुष्ठ रोग नहीं था। वेद केवल रत्नों में पाया जाता था। शूल केवल देव मूर्तियों के हाथों में दिखता था। सूली पर किसी को नहीं चढ़ाया जाता था, न किसी को उदर शूल आदि रोग होता था। सात्विक भाव से उदय होने पर लोगों को कंप होता था, भय से नहीं। ज्वर केवल धर्मसम्मत कामजन्य होता था। ज्वर रूपी व्याधि कहीं दिखाई नहीं देती थी। दरिद्रता केवल पाप की थी। पुण्य की बहुलता के कारण दुर्लभता केवल पाप की थी और लोगों को कोई वस्तु दुर्लभ अपर्याप्त नहीं था। मत वाले हाथी होते थे, मनुष्य नहीं, और युद्ध जल की लहरों में ही देखा जाता था। दान हानि केवल हाथियों में थी, दाताओं में नहीं। वृक्षों में ही कंटक यानी कांटे रहते थे, शत्रु रूप कंटक कहीं नहीं था। मनुष्यों में विहार होता था, किंतु किसी के उड़ स्थली छाती ऐसी नहीं देखी गई जो हार से रहित हो। केवल बाणों में गुण विश्लेषण यानी प्रत्यंचा का वियोग था। मनुष्यों में गुणों की त्रुटि नहीं थी। पुरुषों में दृढ़ बंधोक्ति यानी कठिन बंधन की बातों का नाम तक नहीं था। दंड रूप में त्याग किसी को नहीं देना पड़ता था। केवल सन्यासियों में दंड वार्ता ने दंडी जो उनके हाथ में होती थी वही होता था। धर्म का तत्व जानने वाले प्रतापशाली श्री सीता सहित श्री रामचंद्र जी ने अविचल एवं निर्द्वंद भाव से धर्मपूर्वक राज्य किया। उन्होंने अनेक प्रकार की खाइयों से संपन्न विशाल अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए प्रजा की भली भांति उन्नति की। वे शत्रुओं के हृदय तथा नेत्रों में सदा सूर्य की भांति तपते थे और स्वजनों एवं मित्रों के हृदय में चंद्रमा की तरह ठंडक पहुंचाते थे। उनकी राजसभा के पंडित जो थे वे बुद्धिमान, रंगारंग में सेना के बड़े बड़े योद्धा शास्त्र शस्त्र से किसी द्वारा कभी पराजित होते हुए नहीं देखे गए। उन राम के राज्य में वैसे शत्रु कहीं नहीं दिखाई देता था, वैसे ही प्रजा में कभी किसी प्रकार की विपत्ति भी नहीं दिखाई पड़ती थी। देवताओं के स्वर्ग में केवल एक कलावान चंद्रमा था, किंतु राम के राज में सभी मनुष्य कला के ही भंडार हो रहे थे। स्वर्ग में केवल एक कामदेव था, वह भी अनंग अर्थात बिना शरीर का, किंतु राम राज में सभी लोगों के काम शांगोपांग पूर्ण होते थे। राम के राज में खोजने पर भी कोई गोत्र भी तने कुल में भेद फूट डालने वाला मनुष्य नहीं मिला करता था, किंतु स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र स्वयं गोत्र भित्त यानी पर्वतों को भेद करने वाले हैं। राम राज में कोई क्षय यानी क्षय रोगी नहीं सुना गया, किंतु स्वर्ग में चंद्रमा पक्ष विपक्ष में क्षय होते रहते हैं। स्वर्ग में सर्वदा 9 ग्रह रहते हैं, किंतु राम राज सबके लिए अदम्य था। सत्यलोक नामक 7वें लोक स्वर्ग में एक ब्रह्मा रहते हैं, किंतु राम राज के प्रत्येक घर में हिरण्यगर्भ था, अर्थात उनमें स्वर्ण राशि भरी हुई थी। स्वर्ग में केवल एक सप्ताश्व अंशुमान सूर्य है, किंतु राम के राज में प्रत्येक व्यक्ति संत सुख यानी अच्छे कपड़े पहनने वाले और साथ की कौन कहे कितने ही घोड़े बांधने वाले लोग विद्यमान थे। जिस तरह स्वर्ग सदप्सर हैं, उसी प्रकार राम के राज में भी सदप्सर यानी सुंदर जल वाले सरोवर थे। ऐसा सुना जाता है कि स्वर्ग में केवल एक विष्णु की प्रिया पद्मा यानी लक्ष्मी है, किंतु राम के राज में सैकड़ों से भी अधिक पद्मावती यानी पद्म संख्यक रुपये रखने वाले लोग रहते। राम के राज में कभी किसी प्रकार की इति का भय नहीं देखा गया और ऐसे राजपुरुष नहीं थे जो कांति भिन्न अथवा अनिति मान रहे हों। स्वर्ग में केवल एक कुबेर है, किंतु राम के राज में घर घर में धनद दिखाई देते थे, धनवान दिखाई देते थे।
इस तरह रामचंद्र औदार्य गुण से युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे। रामचंद्र सौभाग्य रूप शौर्य आदि गुणों से संपन्न थे। अनेक युद्धों में उन्होंने विजय पाई थी और संसार के भिक्षुओं को उन्होंने श्री संपन्न बना दिया था। उनके वाम भाग में सीता जी बैठी रहती थी, इस कारण उनकी शोभा और भी बढ़ जाती थी। वे सबसे उग्र तथा शत्रुओं के नगर को विजय करने में सिद्धहस्त हो चुके थे। अनेक गुणों से वे पूर्ण थे और पूर्ण चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। सर्वदा अज्ञात स्नान करने से उनके केश भींगे रहते थे। वे सब राजाओं में श्रेष्ठ थे। प्रजा का पालन करने में वे कुशल थे और खजाने के धन से विद्वानों ब्राह्मणों आदि को प्रसन्न रखते थे। वे सदा शिव के जुगल चरणों के ध्यान में तत्पर रहते थे। सर्वदा शिव जी की कथाएं कहते सुनते रात दिन बिताते थे। सीता उनकी सेवा करती थी और उनके साथ विविध प्रकार की क्रियाएं करने से राम प्रसन्न रहते थे। उन्होंने भाइयों तथा पुत्रों के साथ धर्म युक्त राज्य किया। राम के शासनकाल में अयोध्या की प्रजा हिष्ट पुष्ट रहती थी और वृक्ष फल फूल से रदे रहने के कारण झुके रहते थे और वे मनुष्यों को सुखी रखते थे। उनके राज में सभी पुरुष एक पत्नी वर्ती थे और स्त्रियों में भी कोई ऐसी नहीं थी जो अपने पाति व्रत धर्म का पालन न करती हो। उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो न पढ़ा हुआ हो और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं था जो शूरवीर ना हो। कोई ऐसा वैश्य नहीं था जो धन कमाने की कला से अनभिज्ञ हो। उनके राज में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करते थे। लोग अपने परंपरागत धर्म का तनिक भी त्याग नहीं करते थे। राम के राज्य में कोई संतान विहीन तथा निर्धन नहीं था और कोई भी नहीं था जो अपने मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। उनके राज्य में कोई अकाल मृत्यु को ग्रास नहीं होता था। उस समय न कोई सठ, न बकवादी, न वंचक, न हिंसक, न पाखंडी, न भंड, न स्त्री विहीन और न कलार यानी मद बेचने वाला ही था। सर्वत्र वेद ध्वनि तथा पद पद पर शास्त्र संबंधी परिचर्चाएं सुनाई पड़ती थी। चारों ओर अच्छी अच्छी बातें, हंसी खुशी के मंगल गीत, बीना बंसी तथा मृदंग का मीठा स्वर सुनाई पड़ता था। सोमपान के सिवा और किसी मादक पान गोष्ठी की बात नहीं सुनाई देती थी। उनके राज्य में मांस खाने वाले मनुष्य, जुआरी, अधर्मी और चोर कहीं भी नहीं थे। पुत्र के लिए माता पिता के पांव पूजना ही देव पूजन, उपवास, व्रत, देवता आराधन और तीर्थ था। नारी के लिए उसका पति पूजन ही सब कुछ था और उनकी आज्ञा ही वेद वाक्य मानी जाती थी। सदा छोटे भाई बड़े भाई की आदरपूर्वक पूजा करते थे। सेवक प्रसन्न मन से अपने मालिक की सेवा करते थे। सब लोग तीनों समय ब्राह्मणों की पूजा करते और विद्वानों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत रहते थे। विद्वानों से तपस्वी, तपस्वियों से जितेंद्रिय तथा जितेंद्रियों से भी ज्ञानी मनुष्य पूजे जाते थे और ज्ञानी से भी सन्यासी पूज्य माने जाते थे। सदा मंत्र से पवित्र किया हुआ तथा भली भांति पकाया हुआ बहुमूल्य हविष्य अग्नि के मुख में रात दिन विधिपूर्वक पड़ता था। रात दिन विधिपूर्वक पड़ता था। शुद्ध द्रव्य से पद पद पर बावली, कूप, तालाब खुदवाने वाले तथा बगीचा लगवाने वाले कितने ही धर्मात्मा वहाँ रहते थे। इस प्रकार वह राम का राज महामंगलमय, अनुपमय और नाम मात्र सुनने में ही मंगलदायक था। नाम मात्र से ही सुनने में मंगलदायक था। इस तरह आपने रामराज की महिमा का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। कैसा लगा ये प्रसंग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और भी लोगों को शेयर के माध्यम से सुनने श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मुख्य तत्व है।